गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट्री शेप्स। तो सबसे पहले सॉरी फॉर द लेट वीडियो अपलोडिंग। और इस चैप्टर के अंदर हम आज क्या सीखने वाले हैं, देखिए इस चैप्टर के अंदर हमें डिफरेंट काइंड ऑफ शेप सीखने हैं, उसके डिफरेंट काइंड ऑफ मेजरमेंट सीखने हैं, ठीक है। एंगल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो सीखनी है। तो वो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। उससे कुछ पॉइंट्स जो है वो इंट्रोडक्शन में इंक्लूड किए गए, तो वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट इज़ लेंथ। तो देखिए लेंथ क्या होता है, यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन है, द डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट कॉल इट्स लेंथ, ठीक है। जो लाइन सेगमेंट होता है उनके जो एंड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, जो आप यहाँ पे ये देख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड द लेंथ, ठीक है। देखिए कोई भी पॉइंट हो उसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस ज़रूर होता है, चाहे आप इसका नाम ए ले लीजिए या फिर इसका नाम बी ले लीजिए, ठीक है। तो ए बी पॉइंट के बीच में तो जो डिस्टेंस है, उन दोनों बीच के डिस्टेंस को हम लोग लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो हम ये स्केल से बहुत बार मेज़र करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड द लेंथ। और लेंथ जो है हमने बहुत बार मेज़र किया है ट्राइंगल में, स्क्वायर्स में, ओके। नाउ द सेकेंड पॉइंट जो है दैट कौन सी चीज़ से इस लेंथ को मेज़र किया जा सकता है। तो मैंने कुछ यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं लेंथ को मेज़र करने के लिए वो यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। ए ग्रेजुएटेड रूलर एंड द डिवाइडर आर यूजफुल टू कंपेयर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। यानी कि या तो आप रूलर यूज़ कर लीजिए लाइन सेगमेंट को मेज़र करने के लिए, जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, और दूसरा होता है डिवाइडर। तो ये जो डिवाइडर और ये जो स्केल तो बहुत कॉमनली यूज़ होती है, ठीक है। पर ये जो डिवाइडर है वो हमें अपने कंपास बॉक्स जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है उसमें हमें मिलता है, ठीक है। अब बाद में अगले थोड़ी देर के बाद ये देखें कि इसका यूज़ क्या होता है, ठीक है। तो उसके कुछ आगे के पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दैट जो तीसरा पॉइंट जो है वो ये है दैट मेजरिंग द मेथड ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है। यानी कौन कौन सी मेथड है जिससे हम लोग लाइन सेगमेंट की लेंथ को जान पाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली जो मेथड है वो है बाय कंपेयरिंग द ऑब्जर्वेशन। देखिए बाय मतलब सिर्फ ऑब्जर्व करके ये बताना कि कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है या छोटी है। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हो, यहाँ पे ए बी लाइन सेगमेंट है और यहाँ पे सी डी लाइन सेगमेंट है। तो हम देख के बता सकते हैं, कंपेयर करके बता सकते हैं कि हाँ ए बी जो है वो सी डी से बड़ी है, ठीक है। और जनरली हम डेली लाइफ बेसिस में अपनी हाइट को इस सिर्फ अप्रोक्सीमेटली मेजरमेंट के लिए बोल देते हैं कि हमारी हाइट इससे बड़ी है या किसी से छोटी है, ठीक है। तो इसी तरह का एक तरह का कंपैरिजन है, जहाँ पे आप इस एग्जांपल से देख सकते हो कि ए बी जो है वो सी डी से बड़ा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कितना लेंथ में कितना सेंटीमीटर या मीटर बड़ा है। उसके लिए हमें और जो है जो इक्विपमेंट्स जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं। दूसरा एक प्रॉब्लम यहाँ पे कि इस तरह की कंपैरिजन जो है वो एडजॉइनिंग फिगर में बिल्कुल भी काम नहीं आती। अब फिगर से किसी को ऑब्जर्वेशन में ये लगेगा कि ए बी लाइन सेगमेंट जो है वो पी क्यू से बड़ा है, लेकिन ये बात सच नहीं है। एक्चुअली पी क्यू और ए बी दोनों के लाइन सेगमेंट की लेंथ इक्वल है, लेकिन देखिए सिर्फ ऑब्जर्वेशन से हम अप्रोक्सीमेटली पता लगा सकते हैं कि कौन किससे बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है वो पता लगाना मुश्किल होता है। और एडजॉइनिंग फिगर में तो गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा है। आप कोई भी एडजॉइनिंग फिगर ले लीजिए इस तरह की होगी, तो हम दूर से या अप्रोक्सीमेटली बताना मुश्किल हो जाता है कि कौन किससे बड़ा है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जनरली यूज़ नहीं होती, ये सिर्फ अप्रोक्सीमेटली बताने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में भी करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया हाइट का, तो हम हाइट को किसी से कंपेयर करके बोल देते हैं कि बड़ी है या छोटी है, लेकिन वी कांट से एग्जैक्टली कितना फीट बड़ा है या कितना मीटर बड़ा है, ठीक है। अब जो दूसरी जो मेथड है जो मेज़रमेंट की, वो है बाय कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग पेपर। देखिए ट्रेसिंग पेपर से भी आप पता लगा सकते हो कि किसकी कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है। ट्रेसिंग पेपर जो होता है एक तरह का एक ट्रांसपेरेंट पेपर आता है, ठीक है। आप ट्रेसिंग मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है ए बी और सी डी का, तो अब इस ट्रेसिंग पेपर को ए बी पे लगाइए, फिर अपनी पेंसिल लीजिए और आपको ये ट्रांसपेरेंट होगा, तो दैट्स वाई आपको इस पेपर के बाहर की साइड ए बी लाइन सेगमेंट दिखेगा। तो आप बिल्कुल इस तरह से आप उसको
उसकी कॉपी कर लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो आप इस तरह के लाइन ड्रॉ कर पाएंगे जब आप इस पेपर को ए बी के लाइन सेगमेंट पे रखेंगे। फिर आपके पास अभी पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ ये लाइन सेगमेंट होगा, बस आपको इसी पेपर को उठा के सीढ़ी पे जाके लगाना है। अगर ए बी के लाइन सेगमेंट सीढ़ी से ज़्यादा लग रही है, क्योंकि ट्रेसिंग पेपर में तो दिख जाएगा पीछे से कि सीढ़ी की लेंथ बड़ी है या ए बी की, तो आप ऐसे कंपेयर करके पता लगा सकते हो कि ए बी बड़ा है या ए बी छोटा है सीढ़ी से। ठीक है, करना ये एक ट्रेसिंग पेपर ड्रॉ कर दिया, फिर आपने सीढ़ी पे लगा दिया, तो आपको पता लग जाएगा कौन सी लेंथ बड़ी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है द ट्रेस इमेज ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, यानी सिर्फ एक इमेज होगी जो आप यहाँ पे आपको लगानी होगी। ठीक है, बट इसमें भी प्रॉब्लम सेम है कि ये हर बार इतनी एक्यूरेट नहीं होती कि आपको लेंथ बता पाए। ठीक है, कभी कभी गलती होने के भी चांसेस भी इसमें ज़्यादा है, क्योंकि ये पेपर है, कभी क्लच हो गया, मुड़ गया, तो आपको एग्जैक्टली लेंथ नहीं पता चलेगी। ठीक है, तो वी कैन से ये कि एग्जैक्टली नहीं पता लगेगा, अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो सिर्फ। और वो भी मान लीजिए कि अगर कोई लाइन जो है वो सीढ़ी से ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, या तो आप सीढ़ी को कंपेयर करना चाहते हो लेकिन कोई नई लाइन से, जैसे कि ए बी की जगह पी क्यू करके कोई लाइन है जो मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ कर लूँ, जैसे मान लीजिए कि पी क्यू लाइन है। ठीक है, अब मैं इसकी लेंथ जो है वो अगर सीढ़ी से कंपेयर करना चाहूँ तो मैं इस पेपर को यूज़ नहीं करूँगा, फिर मुझे दूसरा पेपर लेना पड़ेगा, पी क्यू की इमेज में इमेजनरी इस तरह की इमेज ड्रॉ करनी पड़ेगी, बाद में सीढ़ी पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें टाइम भी ज़्यादा जाएगा, एग्जैक्टली तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलने वाला। ठीक है, और दूसरा है कि आप उसको अप्रोक्सीमेटली बता सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से बेटर वे है ट्रेसिंग पेपर, लेकिन उससे भी हमारे पास बेटर वे है मेजरमेंट करने के लिए किसी लाइन सेगमेंट को। ठीक है, वो है कंपैरिजन बाय यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। ठीक है, सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है हमारे लिए वो है हमारी रूलर। ठीक है, रूलर से हम किसी भी लाइन सेगमेंट का जो है वो लेंथ पता लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे पॉइंट ए बी है, इन दिनों के बीच में यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो हमने रूलर को लगाया, रूलर को हम सेट कहाँ करेंगे। ठीक है, देखिए हमारी इस तरह की रूलर होती है, हमें पॉइंट ज़ीरो पे पॉइंट ए को इस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट को सेट करना है और देखना है कि ये लेंथ कितनी बड़ी है। अब ये जो लेंथ है वो कुछ यहाँ पे जाके रुक रही है। ठीक है, जो हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये लेंथ यहाँ पे जाके रुक रही है, तो बाद में आप गिन सकते हो कि कितने पॉइंट तक आपकी लेंथ है। मैंने यहाँ पे लिखा है 5.8। तो ये कैसे लिखा है कि देखिए 0 से 1 सेंटीमीटर होता है, 1 से 2 और 2 से 3 सेंटीमीटर, 3 से 4, इस तरह से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, बाकी के आपको ये जो छोटे छोटे जो आप लाइंस देख रहे हो वो आपको मिलीमीटर जो है वो शो करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 नंबर पे आया यानी आपकी लेंथ होगी 5.1 सेंटीमीटर। अगर आपकी स्केल का एंड यहाँ पे आया तो 5.2 सेंटीमीटर। जब मैंने इसको मेज़र किया तो मेरा जो ये जो मिलीमीटर वाला जो कट्स है वो 8 नंबर पे जाके रुक गए। इसका मतलब कि एक तो स्केल की रीडिंग है 5 सेंटीमीटर प्लस आपका जो 0.8 आया। ठीक है, तो इसको आपको इस तरह से शो करना पड़ेगा कि 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर आपका पूरा बनेगा 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 5 + 0.8 5.8 होता है, तो इस तरह से आपको लेंथ गिननी पड़ेगी, दैट इज़ 5.8 सेंटीमीटर। ओके, अभी क्वेश्चन ये होता है कि मैं 0.8 क्यों लिख रहा हूँ, जबकि मैंने अभी अभी कहा कि ये 8 मिलीमीटर है। तो आप ना ध्यान से देखिए कि ये मैंने पीछे जो सिंबल लिया है वो 0.8 सेंटीमीटर का है, जबकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये कट्स जो है मिलीमीटर में है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें मिलीमीटर यानी जिसे हम लोग MM शो करते हैं उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको मैंने यूनिट लिखे हुए हैं कि 1 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो कि 8 मिलीमीटर का कितना होता है सेंटीमीटर, तो इसका आंसर है 0.8 सेंटीमीटर। जो आप अगर कंपेयर करके जो सिंपल मैथमेटिक्स से आप ट्राई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा दैट 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, देन हाउ मच 8 मिलीमीटर। तो 8 को 0.1 से मल्टीप्लाई करना होगा और यू विल गेट द आंसर 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है,
बट अगर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है तो सिंपल वे में आप इसको 0.2 0.3 इस तरीके से गिनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 6, 6.1, 6.2 इस तरह से आपको गिनना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो 5.8 सेंटीमीटर बनती है, इसकी लेंथ हमें पता लग गई। लेकिन देखिए, तो मैंने इसके कुछ मेज़रमेंट्स दिए है, सिर्फ ये पहले उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूँ कि 6 to 7 के बीच ये जो छोटे छोटे स्केल से मिलीमीटर के वो 10 होते हैं, इसलिए मैंने लिखा है 10 सब पार्ट्स, ठीक है। अब देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ये एक फार्मूला है। दूसरा फार्मूला है कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, इसका रिवर्स फार्मूला है, ठीक है। अब दिस मेथड इज़ बेटर फॉर रीडिंग बट मे एरर अकर ड्यू टू द थिकनेस ऑफ रूलर, ये मैंने लिखा है। इसका रीज़न ये है कि ये बहुत ही एक्यूरेट मेथड है किसी की भी लेंथ जानने के लिए, और जनरल लाइफ में हम इसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्रॉम चाइल्डहुड वी हैव हैबिचुअल कि हम स्केल यूज़ करके सबकी लेंथ लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी चांसेस है थोड़े एरर आने के, गलती होने के। कैसे? देखिए हमारी स्केल की अगर साइज़ बड़ी होगी, मोटी होगी अगर हमारी स्केल, तो कभी कभी ये हो जाता है कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू के 1.8 की जगह 5.8 की जगह 5.7 हो जाए, क्योंकि ये ठीक होती है, ठीक है। कभी कभी ऑब्जेक्ट को सीधी स्केल से मेज़र करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जनरली हम नहीं होता, लेकिन 90% तो ये केसेस नहीं होते। लेकिन अगर हमें और एक्यूरेट चाहिए कि नहीं एग्जैक्टली कितना है, हमें एग्जैक्टली 100% पे जाना है कि लेंथ कितनी होगी, तो हम बेटर वे में एक और जो इंस्ट्रूमेंट है डिवाइडर, उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा है। जैसे कि मान लीजिए कि ये AB लाइन सेगमेंट है, मैंने उसका स्टार्टिंग डिवाइडर का एक पॉइंट रखा पॉइंट A पे, दूसरा पॉइंट रखा पॉइंट B पे लाइन सेगमेंट के, यानी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों को डिवाइडर से मेज़र कर दिया। हाँ, इतना ध्यान रखना है कि जब आप डिवाइडर यूज़ करते हो तो उसका ये जो दो लेंथ उसके आर्म्स है वो हिलने नहीं चाहिए, परफेक्टली बिल्कुल भी जो है हार्ड रहने चाहिए, ठीक है। तो आप एग्जैक्टली इस चीज़ दोनों की इस तरह से लेंथ जो है उसको आप जो है मेज़र कर सकोगे। फिर ये उसको उठा के हाथ से पकड़ के कैरी करके इसको डिवाइडर को हम रूलर पे ले जाएंगे, और फिर इस तरह से ये जो पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट 0 पे रखेंगे और एंड पॉइंट जहाँ पे आता है वो देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे मेज़र किया कि मेरा फर्स्ट पॉइंट 0 पे है, और ये जो लास्ट ये वाला पॉइंट जो है लास्ट डिवाइडर की लास्ट आर्म है वो 0.5 पे आ रहा है, ठीक है। तो मैंने ये लाइन सेगमेंट का पता लगा दिया कि लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जो है ऑफ AB वो है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जितनी बड़ी लाइन सेगमेंट होगी उतना बड़ा उसका लेंथ होगा। हो भी सकता है कि अगर इससे बड़ी लेंथ हो तो ये वाला पॉइंट 1 पे जाके रुक जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सो बाय यूजिंग द डिवाइडर यू विल गेट द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द एनी लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो इसके बाद हम एक और वीडियो जो अपलोड करेंगे वो 5.1 पे होगा, तो कल तक वो वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ इस पर कमेंट करिएगा, तो वो पता लग जाएगा। एंड थैंक यू फॉर सुनने के लिए।